बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। फैमिली विजिट वीज़ा इकामा में तब्दील किए जाने की बातें दुरुस्त हैं या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स की जानिब से दरियाफ्त किया गया है कि फैमिली विजिट वीज़े पर आने वालों का वीज़ा इकामा में तब्दील किए जाने की बातें दुरुस्त हैं या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि विजिट वीज़े को रिहायशी इकामा में तब्दील करना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। विजिट या उम्रा या हज वीज़े पर आने वालों के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर मुद्दत खत्म होने से कबल वापस अपने वतन लौट जाएं। वाज़ेह है कि विजिट वीज़े पर आने वालों की मुद्दत खत्म होने के बाद क़याम करना गैर कानूनी तस्वुर किया जाता है, जिस पर कैद और जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। विजिट वीज़े की इंतहाई हद 1 बरस होती है, जिसके बाद मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने पर इन्हें वापस जाना होता है। वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद क़याम करने वाले गैर कानूनी तौर पर मुकीम तस्वुर किए जाते हैं। ऐसे अफराद को क़याम और नक्ल हमल या रोज़गार वगैरह की सहूलत या मदद फराहम करने वाले भी जुर्म में शरीक तस्वुर किए जाते हैं। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि गुज़श्ता 8 बरस से एक कंपनी में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के तौर पर काम कर रहा हूं, मगर तनख्वाह लेबर की मिल रही है। दूसरी जगह कफालत की तब्दीली करना चाहता हूं, मगर कंपनी इजाज़त नहीं दे रही, क्या करूं? इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत से राब्ता किया जाए, जहां मामले को देखकर वो बेहतर तौर पर फैसला सादिर करेंगे। वाज़ेह रहे कि नए लेबर लॉ के तहत मुलाजमत का मुआहिदा इंतहाई अहम है। मुआहिदा यानी वर्क एग्रीमेंट के मुताबिक काम करना वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत का अहम उसूल है। अगर किसी का मुलाजमत का मुआहिदा लेबर का है और वो किसी और नौइयत की जिम्मेदारी अदा कर रहा है तो ये कानूनी तौर पर गलत होगा, इसलिए इसे दुरुस्त कराना ज़रूरी है। जहाँ तक तनख्वाह का मसला है तो ये भी याद रहे कि मुलाजमत के मुआहिदे में जो तनख्वाह दर्ज है कारकुन को वही तनख्वाह मिलेगी। ताहम अगर आजिर अपनी जानिब से काम की नौइयत को तब्दील करके तनख्वाह में भी तब्दीली करता है तो इस सूरत में बेहतर है कि मुआहिदे के मंदरजात को भी तब्दील कर लिया जाए, ताकि बाद में किसी मुश्किल में मुब्तला ना हो। कफालत की नई तब्दीली के लिए नए कानून में ये सहूलत दी गई है कि कारकुन को अगर मुलाजमत का बेहतर मौका मिलता है तो वो उसे इख्तियार कर सकता है, जिसके लिए वज़ारत मेहनत और इफ़रादी क़ुव्वत की वेबसाइट पर नए आजर के मुआहिदे मुलाजमत को अपलोड करके उसे मंजूर करे, जिसके बाद इकामा की तब्दीली भी मुमकिन हो जाएगी। मुआहिदे को मंजूर न किए जाने की सूरत में इकामा की तब्दीली नहीं हो सकती, इसलिए मुआहिदे को मंजूर करने से कबल बेहतर है कि उसकी तमाम शिकों का बगौर मुताला किया जाए। जो शिक मंजूर न हो उसको तब्दील किया जा सकता है। मुसाफिरों के ज़ाती सामान पर कस्टम की शराइत क्या हैं? सऊदी महकमा ज़कात टैक्स और कस्टम का कहना है कि 3000 रियाल की मुकर्रर हद से ज़्यादा ज़ाती सामान लाने वाले मुसाफिरों को ड्यूटी अदा करना होगी। इस्तेमाल शुदा सामान पर कस्टम ड्यूटी आयद नहीं की जाती। सऊदी महकमा कस्टम और टैक्स के ट्विटर पर एक शख्स की जानिब से ड्यूटी के हवाले से सवाल किया गया, जिसमें ज़ाती की मालियत और अफराद के तयन के हवाले से दरियाफ्त किया गया था। इसके बारे में महकमा कस्टम की जानिब से वजाहत पेश की गई है। सवाल के जवाब में महकमा कस्टम का कहना था कि जाती इस्तेमाल की ऐसी अशिया जिनकी मालियत 3000 रियाल से जायद होगी, उस पर ड्यूटी फी फर्द के हिसाब से आयद की जाती है, खानदान के हिसाब से नहीं। महकमा कस्टम का मजीद कहना था कि इस्तेमाल शुदा जाती सामान पर कस्टम ड्यूटी आयद नहीं की जाती। लाया जाने वाला कीमती सामान फैक्ट्री की पैकिंग में हो और इस्तेमाल शुदा न हो और उसकी मालियत 3000 रियाल से जायद हो तो उस पर ड्यूटी अदा करना लाजमी है। ऐसी अशिया जिनकी मालियत का तयन करने के लिए मुसाफिरों की जानिब से खरीदारी रसीद मुहैया न किए जाने की सूरत में सामान की मालियत का तयन महकमा कस्टम की मखसूस कमेटी करेगी। मुकर्रर कमेटी की जानिब से मुतय्यन की गई कीमत के हिसाब से सामान पर ड्यूटी अदा करना मुसाफिर के जिम्मे होता है।
मुमलिकत के कौन से इलाके आज गर्द गुबार के तूफान की जद में होंगे? सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि मुमलिकत के शुमाली इलाकों में गर्द गुबार के तूफान का इम्कान है जो पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेगा। इसके साथ शदीद सर्दी की लहर भी आएगी। अल अरबिया नेट के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि आज मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाके रेत के तूफान की जद में होंगे। तब्बूक, अलजोफ, हुदूद शुमालिया और हाइल में गर्द गुबार का तूफान आएगा। इसके असरात मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, कसीम, अल-शर्किया और रियाज रीजनों तक फैल जाएंगे। कौमी मरकज के मातहत मौसमियात के माहिर खालिद अल-ज़ाक ने बताया है कि गर्द गुबार का तूफान दो किस्म का होगा, एक तो अचानक उठेगा और दूसरा कदरे कमजोर होगा। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि गर्द गुबार का तूफान पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगा। आज हुदूद शुमालिया, तरीफ, हर रफा, अलजोफ और हाइल से गर्द गुबार के तूफान की शुरुआत होगी। अल-कसीम और अल-शर्किया तक इसका सिलसिला फैल जाएगा। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के मुतादिद मकामात भी उसकी जद में होंगे। खालिद अल-ज़ाक ने कहा है कि गर्द गुबार का तूफान शरूरा और नजरान के जुनूबी इलाकों को भी अपने घेरे में ले लेगा। दूसरी जानिब तक्सुल अरब ने तवक्को जाहिर की है कि शुमाली सऊदी अरब में शदीद सर्दी की लहर आएगी। इसके साथ मुमलिकत के शुमाली इलाकों में मौसम गैर मुस्तहकम हो जाएगा। तेज हवाएं चलेंगी, मुमलिकत के मुतादिद इलाके मुतासिर होंगे। मक्का के अल-नकासा मोहल्ले में इमारतों के इनेदाम के बाद और उससे पहले की तस्वीर वायरल। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा और मुशायर मुक़द्दसा रायल कमीशन ने कोज़ुल नकासा की दो तस्वीर जारी की हैं। एक इस मोहल्ले के इनेदाम से कबल और दूसरी इनेदाम के बाद की है। दोनों तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रायल कमीशन ने बताया था कि मक्का मुकरमा के अल-नकासा मोहल्ले की 4500 इमारतें मुनहदिम होंगी। पहले मरहले का इनेदाम मुकम्मल हो चुका है। दूसरे मरहले में 620 इमारतें 10 हफ्तों के दौरान मिस्मार की जाएंगी। अल-नकासा मोहल्ला जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। असरी सहूलतों से आरास्ता होगा और कुशादा सड़कें होंगी। स्कूल, पार्क, अस्पताल, हेल्थ सेंटर्स, सब्जाजार, सिविल डिफेंस, पोस्ट ऑफिस समेत तमाम सहूलतें मुहैया होंगी। 4 माह के दौरान बदउनवानी के 2476 केसेस। सऊदी अरब में कंट्रोल एंड एंटी करप्शन कमीशन ने गुज़श्ता 4 माह के दौरान बदउनवानी के 2476 केसेस पर काम किया है। अलवतन अखबार के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस नवंबर दिसंबर में रिकॉर्ड पर आए हैं। उनकी तादाद 657 बताई गई है। इस अरसे के दौरान 860 अफराद को हिरासत में लिया गया है। 143 को फरवरी मार्च में गिरफ्तार किया गया। 22 को जमानत पर रिहा किया गया है। बदउनवानी में मुलव्विस एहलकारों का ताल्लुक दिफा, दाखिला, सेहत, तालीम, इंसाफ, बल्दियात और दही आबादकारी उमूर की वजारतों, नेशनल गार्ड्स, खारजा से है। इन पर मालियाती और इंतजामी बदउनवानी, रिश्वत सतानी, असर व नफूस के बेजा इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग, सरकारी खजाने में गबन, इक्तिदार के गलत इस्तेमाल, जालसाजी के इल्जामात हैं। मसरी सदर का दौरा सऊदी अरब मुश्तरका एलामिया जारी। सऊदी अरब और मिस्र ने खित्ते समेत दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए यकजहती बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया है। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी एक रोज़ा सरकारी दौरे के बाद रवाना हो गए हैं। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इन्हें अलविदा किया है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक मसरी सदर के दौरा सऊदी अरब के अख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि तमाम सियासी मसाइल के हल के लिए एक दूसरे से ताउन किया जाएगा। अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की कोशिश की जाएगी। मुशावरत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। एलामिया में कहा गया है कि फ़रीक़ैन ने दोनों मुल्कों की दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर नुक्ता हाय नज़र का तबादला किया है। फ़रीक़ैन ने इस अम्र पर जोर दिया है कि अरबों का अमन नाकाबिल तक़सीम अकाई है। मुश्तरका अरब जिद्दोजहद नागुज़ीर है। अरबों की कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल यकजहती ज़रूरी है। हर मुल्क अपनी इस्तेदाद और अपने वसाइल के लिहाज से ये फ़र्ज़ अदा करेगा। ये तमाम अरब मुल्कों की जिम्मेदारी है। सऊदी अरब और मिस्र अपने दायरे कार में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशां रहेंगे। यूक्रेन से सऊदी शहरियों को निकालने की कोशिशें तेज। यूक्रेन में सऊदी सिफारत खाने ने सऊदी शहरियों को निकालने की ताज़ा सूरत हाल और जेर हिरासत सऊदी शहरी के हवाले से वजाहती बयान जारी किया है। सऊदी सिफारत खाने ने बयान में कहा है कि यूक्रेन से सऊदी शहरियों को बाहिफाजत निकालने के लिए कोशां हैं। इस हवाले से कोशिशें तेज कर दी हैं। वजीर खारजा की हिदायत पर यह मिशन चलाया जा रहा है। सऊदी सिफारत खाने ने बयान में कहा है कि 1 माह कबल 100 से ज्यादा सऊदियों को यूक्रेन से वतन पहुंचाया है। अलावा अजीम मुतादिद सऊदी शहरी
शहरी यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक होते हुए बरी रास्ते से वतन वापस हुए हैं। सऊदी सिफारत खाने ने बताया कि यूक्रेन में बाकी मानदा सऊदी शहरियों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। मकामी हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। शोरश ज़दा इलाकों से पड़ोसी ममालिक महफूज गुजरगाहों के जरिए सफ़र कराने के लिए यूक्रेनी हुकाम से यकजहती पैदा की जा रही है। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में सऊदी सिफारती मिशन भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी सिफारत खाने ने बताया कि बदअमनी के केस में जेर हिरासत सऊदी शहरी का मसला हल कराने के लिए यूक्रेनी हुकाम के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। सऊदी शहरी की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब तरीका अपनाया जा रहा है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।